न नड्डा न शाह, मोदी का करीबी संभालेगा बीजेपी की कमान। संघ की मुहर, मोदी शाह की सहमति, बीजेपी को मिला नया बॉस। जी हां, बीजेपी को आखिरकार अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने वाला है। ऐसा चेहरा जो संघ के बेहद करीब रहा, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पहली पसंद बना और जो संगठन से लेकर सत्ता तक हर मोर्चे पर पार्टी को मजबूती देने में सक्षम है। शिवराज सिंह चौहान अब पार्टी की कमान संभालने जा रहे हैं। बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है, नाम तय हो चुका है। बीजेपी लंबे समय से एक ऐसा नेता चाहती थी जो अनुभवी भी हो, जमीन से जुड़ा भी और हर धड़े में स्वीकार भी हो। शिवराज सिंह चौहान इन तीनों कसौटियों पर खरे उतरते हैं। 4 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे शिवराज मामा के नाम से पहचाने जाते हैं। उनकी लोकप्रियता का आलम यह है कि जनता से लेकर संगठन तक हर कोई उन्हें मानता है। 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने एक बार फिर बीजेपी को शानदार जीत दिलाई दी। मुख्यमंत्री पद किसी और को मिला क्योंकि पार्टी की योजना थी उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में लाना। विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद ही पार्टी ने शिवराज को दिल्ली बुला लिया। क्यों? क्योंकि उनकी जरूरत अब राज्य नहीं, पूरे देश की राजनीति में थी। संघ और मोदी शाह को एक ऐसा नेता चाहिए था जो जनप्रिय भी हो और जमीनी भी। बीजेपी में कई नामों पर मंथन चला। वसुंधरा राजे का नाम भेजा गया, लेकिन संघ ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि वो ज्यादा एक्टिव नहीं है और पार्टी से उनका जुड़ाव सीमित हो गया है। फिर संघ ने संजय जोशी का नाम आगे बढ़ाया, लेकिन मोदी शाह को यह नाम मंजूर नहीं था। जोशी मोदी विरोधी माने जाते रहे हैं और 2012 से पार्टी से दूर रहे। जब शिवराज सिंह चौहान का नाम भेजा गया तो नागपुर से लेकर दिल्ली तक हर तरफ से सहमति मिल गई। क्यों? क्योंकि शिवराज न सिर्फ संघ के पुराने कार्यकर्ता हैं, बल्कि मोदी और शाह के भी भरोसेमंद नेता माने जाते हैं। उनकी सादगी, सहजता और सबको साथ लेकर चलने की क्षमता उन्हें पार्टी के बाकी नेताओं से अलग बनाती है। हाल ही में उनके बेटे की शादी में पीएम मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत, यहां तक कि विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तक शामिल हुए। यह उनके व्यक्तित्व की स्वीकार्यता को दर्शाता है। शिवराज की लाडली बहना योजना ने मध्य प्रदेश में महिला वोटर्स को पार्टी से जोड़ा। यह मॉडल अब बीजेपी अन्य राज्यों में भी अपना रही है। मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें बीजेपी को दिलाने का श्रेय भी शिवराज को ही जाता है। ऐसे में पार्टी उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर उनके अनुभव और लोकप्रियता का पूरा लाभ उठाना चाहती है। नरेंद्र मोदी जब 2040 तक विकसित भारत का संकल्प लेते हैं तो उनके सपने को साकार करने के लिए एक मजबूत संगठन, लंबी रणनीति और विश्वसनीय नेतृत्व की जरूरत है। शिवराज सिंह चौहान उसी दिशा में पार्टी के लिए सबसे मुफीद चेहरा बनते हैं। वो अटल आडवाणी की पीढ़ी के भी पसंदीदा रहे और आज की मोदी शाह टीम के भी भरोसेमंद हैं। शिवराज सिंह चौहान ना तो किसी खेमेबाजी में पड़ते हैं और ना ही विरोधियों से भिड़ने में रुचि रखते हैं। वो संवाद से समाधान निकालने में विश्वास रखते हैं और उनकी यही छवि उन्हें एक आदर्श राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाती है। जेपी नड्डा का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। बीजेपी दिल्ली विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रही है और इस सफर में शिवराज सिंह चौहान का नेतृत्व एक नई शुरुआत साबित कर सकता है। उनकी नियुक्ति एक संकेत है कि अब बीजेपी की रणनीति महज चुनाव जीतने से आगे बढ़कर आने वाले 15-20 सालों के लिए राजनीतिक नींव मजबूत करने पर केंद्रित है। क्या आप भी शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी का अगला अध्यक्ष देखना चाहते हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।